लेकिन रहमान साहब, ये जगह सिनेमा के लिए कुछ कम नहीं? इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की अहमद साहब। सेकंड फ्लोर पर इससे ज्यादा की गुंजाइश मुमकिन नहीं। और वैसे भी मेरे ख्याल में सिनेमा ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है अब? आई थिंक रहमान साहब ठीक कह रहे हैं डैड। देखिए ना, हमारे लोग अभी इस किस्म के सिनेमा के आदी नहीं, और फिर सेकंड फ्लोर पर सिनेमा बनने से सेकंड फ्लोर की मार्केट डैमेज होगी। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे सिनेमा के लिए जगह कहाँ से आएगी? असल अर्निंग तो यहीं से होनी। अहमद साहब, यहाँ हमने पार्किंग के लिए ब्लॉक छोड़ा हुआ है। अगर इसके साथ ये टुकड़ा और मिल जाए तो मेरा ख्याल है काम बन जाएगा। वो कैसे? वो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि ये पार्किंग के लिए ब्लॉक छोड़ा हुआ है हमने। अगर इसके साथ हमें ये टुकड़ा भी मिल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ, ये गोदाम का एरिया है ना? जी। इफ आई रिमेम्बर, इसके साथ तो फकीर हुसैन का मकान नहीं? देन व्हाट, खाली करा लेंगे। तो ठीक है बेटा, मगर वो जरा हर दिमाग किस्म का आदमी। खैर, दिमाग आदमियों को हैंडल करना मुझे खूब आता है डैड। लोग लिटिगेशन के चक्कर में पड़ गए तो बात लंबी हो जाएगी। हो नो मिस्टर रहमान, ये जो साहब हैं मिस्टर फकीर हुसैन, ये हमारे रिश्ते के चचा होते हैं। एंड आई थिंक कि हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़े बगैर सारा मामला सेटल कर लेंगे। क्यों डैड? हाँ, वो तो ठीक है बेटा। अच्छा रहमान साहब, मैं आपको इसके बारे में 1-2 रोज में इत्तला कर दूंगा। ठीक है। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि आप अदालत वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा। जमीन से बेदखली के मुकदमात बरसों तक चलते रहते हैं। जहाँ इसका अंदाजा है मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें रहमान के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी डैड, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्हें हर हालत में वो मकान खाली करना होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम उन्हें उसके बदले में कुछ तुम भी। फकीर हुसैन को नहीं जानते। वो बहुत ही अजीब किस्म का